शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की बधाई देता हूं और आपके परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूं तो मेरे मन में सैकड़ों अनुभव, सैकड़ों उदाहरण सब आने लगते हैं। क्या करूं, किसके बारे में चर्चा करूं, किसके बारे में चर्चा करूं। तो परम जी को स्मरण करके और जो मन में आया वो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित कर देता हूं। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग हटके है, क्योंकि जब हम पप्र की चर्चा करते हैं, पृथ्वीबाई की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले क्या हम लोगों को बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, वैसे आप लोग सब समझते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समय में और कहीं भी किसी तरह के खाने पीने की आदत रखने वाला, जब पप्र के 11 वाक्यों का पहला 8 वाक्य बोलता है तो पृथ्वीबाई और परम जी की अदृश्य अलौकिक शक्तियों से उनका संपर्क हो जाता है, उस व्यक्ति का जो 8 वाक्य बोलता है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, और कहीं भी और कभी भी, अर्थात इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, दिन निर्धारित नहीं है, जाति निर्धारित नहीं है ना। तो जो पृथ्वीबाई करते हैं उनके लिए प्रतिदिन एक समान है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग बुरा भी मत मानिएगा, मेरे लिए न दिशा शूल है, मैं बहुत अच्छा ज्योतिष भी हूँ। मेरी पत्नी की जब तबीयत खराब रहती थी और परम जी नहीं मिले थे तो मैं बहुत ज्योतिष का अध्ययन किया, और कोई भी ऐसा रत्न नहीं है, रत्न मतलब कि जो स्टोन होते हैं हर ग्रह के लिए अलग अलग, हजारों हॉरोस्कोप मैंने बनाए, क्योंकि मेरे गुरु जी जो थे, जिन्होंने परम जी के बारे में बताया, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। और उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तो मेरे से बनवाते थे, बहुत मेहनत पड़ती थी। तो अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मैंने डिफरेंस को अनुभव किया। जब CMC आज के दिन में भारत क्या, विश्व का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, लंदन में भी शायद ही वैसे कोई अस्पताल होंगे, भेलोर में है, और वहाँ के डॉक्टर ने जब कह दिया कि आपकी आवाज़ वापस नहीं आएगी, आप स्लेट पे लिखिए और बच्चों से कम्युनिकेट करिए या किसी से, तो ये रोने लगी वहाँ पे। और मैंने बहुत रिसर्च शुरू किया। रिसर्च का मतलब है कि मेरी एक आदत है, तो मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे मेडिकल बुक्स, बहुत मैंने पढ़ाई की। और जब परम जी मिले और पृथ्वीबाई, उस समय परम प्रयोग था, परम प्रयोग के बारे में मालूम हुआ, तो मैं इतना थक चुका था कि मैं कुछ भी करने को तैयार था। तो मैंने शुरू किया वो प्रयोग, और कुछ काम तो 1 घंटे में बन गया, अनेक काम उसी दिन बन गया, और फिर मैंने जंगल में आग की तरह फैलाना शुरू कर दिया। चूँकि मैंने प्रचार बहुत किया तो मेरे पास अनुभव भी ज़्यादा हुए, लोगों का अनुभव, अपना अनुभव। तो मैंने ये महसूस किया, मैंने ये सोचा और समझा कि कोई दिन जो पृथ्वीबाई करते हैं कोई विशेष नहीं है, सब दिन एक समान है परम जी के नज़रों में। कुछ लोग अब जो है दुकान अपनी चला रहे हैं, दुकान का मतलब है कि उनको तो ये चलाना है, कीर्तन करना है, हवन करना है,
लोगों को भ्रमित करना है, जिसमें हमारा सनातन धर्म भी धीरे 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 लुप्त होता गया, क्योंकि उसमें इतना बंधन, इतना सब कुछ है, तो उसके चलते बहुत सारी परेशानियां होती गई। तो परम जी ने इसको बहुत सरल कर दिया, और सरल ऐसा कर दिया कि इसके लिए किसी खास जगह जाने की ज़रूरत नहीं। अब कुछ लोग हैं, सूरत के लोगों को भ्रमित करते हैं कि उमर गांव जाओ, उमर गांव में जाके इच्छा मांगेंगे तो ज़्यादा इच्छाएं पूरी होंगी। ये सब इसके फेर में आप लोग मत रहिएगा। सूरत की एक महिला है, मेरे एक जानने वाले चले गए, तो 551 रुपया का टिकट चल रहा था कि ये भंडारा है, इसमें अगर 551 रुपया का टिकट लेंगे और कल खाएंगे तो आपका रोग ज़्यादा दूर होगा। बताइए ये सब। लेकिन ये सब एक्सपोज होंगे बहुत जल्द ही, इन लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक किसी को भ्रम में नहीं रखा जा सकता। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये जो बातें हैं कि आज ठीक है, आज विजयादशमी का दिन है, लेकिन विजयादशमी के दिन ही कुछ पप्र करेंगे, परम योग करेंगे, क्लास करेंगे तो कुछ ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, आप लोग गुस्सा मत होइएगा। और न ही मैं किसी की आस्था और किसी की मान्यता को ठेस पहुँचा रहा हूँ। मैंने तो स्वयं 25 साल 25 ईयर्स कंटिन्यूअस 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऊपर की क्लास में एडमिशन हो गया, परम ही ने मेरा एडमिशन करवा दिया, तो अब पीछे वाला छोड़ दिया मैंने, है ना। बहुत सारी बातें हैं, कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगेगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ इसके बारे में। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी दिन इसके लिए अलग नहीं है, सब कुछ समान है ना। दिशाशूल है ना, कि मंगल को उत्तर तरफ नहीं जाना है तो बुध को इधर नहीं जाना, तो ऐसे वैसे, तो जो पप्र करके जाएंगे उनके लिए सब कुछ बराबर है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप मंच से नहीं बोल सकते, लेकिन बताना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो लोग भ्रमित होते रहेंगे, वो दूसरों को वही बात बताएंगे। अगर शिक्षक ही गलत बात बताएगा अपने शिष्यों को, तो वो शिष्य जब शिक्षक बनेंगे तो वो दूसरों को भी वही गलत बात बताएंगे। तो मैं थोड़ा अलग होकर चाहता हूँ कि जो सत्य है और जो परम जी ने कहा है वो आप लोगों के सामने लाऊं। तो कोई पर्टिकुलर स्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। अरे इच्छा तो पेड़ पर, हाथी पर, घोड़े पे, बस में, ट्रेन में, कहीं भी इच्छा मांगी जाएगी तो इच्छा पूरी होगी। जैसे बिजली का उदाहरण सबसे अच्छा, बिजली को प्रणाम करके स्विच जलाइए तो भी जलेगा, गाली देकर जलाइए तो भी जलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और परम जी ने इसको तो इतना सरल बना दिया है, तो थोड़ा भ्रमित नहीं होना है और पप्र परम योग करते रहना है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे बताना आवश्यक था, इसलिए मैंने बताया। और बहुत लोगों को, जैसे ये परम प्राकट्य दिवस, बहुत लोगों को परम जी के जन्मदिन का मालूम ही नहीं है। लोग रामनवमी को उनका जन्मदिन मनाते हैं। भाई मेरे पास तो उनका पैन कार्ड है, मैंने सारा कुछ देखा है। तो परम जी का जन्म दिवस है 14 जनवरी, यानी मकर संक्रांति को। ईयर मेरे पास है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन 14 जनवरी को। लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो परम प्राकट्य दिवस, परम संन्यास दिवस, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ले आए हैं। और उमर गांव मैं गया हूँ सिर्फ ये देखने कि वहाँ क्या नौटंकी हो रही है, क्या वहाँ आडंबर हो रहा है। तो परम जी को जिन जिन बातों से चिढ़ थी कि कीर्तन, ढोल, ये वो, वही सब वहाँ हो रहा है। तो मेरे वाणी को ज़्यादा ये देखिएगा कि कुछ लोगों को बुरा लगे तो मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूँ। और आज मैं कुछ
एक ऐसा ड्रेस पहन के वीडियो कर रहा हूँ। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि छपरा के एक मेरे रिश्तेदार ने बड़े शौक़ से मुझे दिया है ये मेरे लिए, छपरा से लाकर। तो इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देते हुए और शुभकामना देते हुए विजयादशमी की। आपके लिए हर दिन विजयादशमी है, ये मान के चलिएगा। हर दिन दिवाली है, हर दिन सब कुछ है। और बस और आगे बहुत सारी बातें हैं। एक तो गुवाहाटी के बैंक वाली बात है, वो रात में बनाऊंगा, तो फिर बताऊंगा आपको। और आज इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।